Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the suspense account. In my previous lecture, I discussed the errors not affecting trial balance, and today I am going to discuss the errors which will affect the trial balance. And those errors which will affect the trial balance also will also be recorded in the suspense account. तो इसे हम सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं. दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंस अकाउंट. First, I'm going to explain what is suspense account, and then we will discuss different transactions transactions related to those errors which will affect the suspense account or suspense account errors. The first question is, what is suspense account? Suspense account basically is a ledger account which will be recorded in the general ledger, and I have explained what are the general ledgers. तो सस्पेंस अकाउंट जो होता है ये एक लेजर अकाउंट होता है जो कि जनरल लेजर में आप मेंटेन करेंगे, और इसका जो मेन पर्पस होता है वो बेसिकली एरर्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जो कि मैं अभी आपको डिस्क्राइब करता हूं. और फिर मैं बता रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट इज अ अकाउंट in the general ledger in which amounts are temporarily recorded. तो इसके अंदर जो अमाउंट्स रिकॉर्ड होंगी वो टेम्परेरीली रिकॉर्डेड होती हैं, और वो टेम्परेरीली टाइम पीरियड ये होता है कि जब तक वो एरर्स आइडेंटिफाई नहीं होती तब तक वो अमाउंट्स इसमें रिकॉर्ड रहती हैं, और जैसे ही वो एरर्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो दीज अमाउंट्स विल ट्रांसफर टू रेलिवेंट अकाउंट्स. यानी जिसकी वो डिफरेंस अमाउंट्स होती हैं वो उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं. तो यू कैन से वी विल पार्क द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरीली. यानी जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में वो हम टेम्परेरीली पार्क करते हैं सस्पेंस अकाउंट में, और उस वक्त तक हम यहाँ रखते हैं जब तक कि वो एरर्स आइडेंटिफाई नहीं हो जाती. यानी उस डिफरेंस की जो रेलिवेंट लेजर अकाउंट है वो हमें पता नहीं चल जाता, तब तक वो सस्पेंस अकाउंट में रहती है. और फिर जैसे ही हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके रेलिवेंट अकाउंट, whenever we identify the relevant account of that amount, we will shift the amount from the suspense account to the relevant account. So normally it is created by the difference in the trial balance. When we prepare the trial balance, due to certain errors, we will find the difference which is called suspense account, and we will park that difference or record that difference in the suspense account for temporarily. We will record this difference in suspense account temporarily, and then search the transactions or reasons of that difference. यानी उस डिफरेंस की हम रीजंस फिर सर्च करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं. तो सस्पेंस अकाउंट फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस वक्त तक इसमें अमाउंट रिटेन रहेगी जब तक उसकी रेलिवेंट अकाउंट हम आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे. जैसे ही हम रेलिवेंट अकाउंट आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर वो अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे उस अकाउंट में, और सस्पेंस अकाउंट में से वो रिमूव हो जाएगी. और आफ्टर रिकॉर्डिंग द ऑल एरर्स द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस विल बिकम ज़ीरो. यानी सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, देयर विल बी नो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इफ वी विल रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस और ऑल एरर्स प्रॉपरली. यानी जो भी एरर्स हैं उनको अगर हम प्रॉपरली रेक्टिफाई कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं उनकी एंट्रीज को, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा. तो इसीलिए आई हैव स्टेटेड सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड because the proper account could not be determined at the time that the transaction was recorded. यानी इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या वो जो डिफरेंस होता है उस वक्त हमें पता नहीं चल रहा होता कि वो किस अकाउंट से रिलेटेड है. तो वी विल पार्क दैट डिफरेंस इन द सस्पेंस अकाउंट, एंड व्हेन द प्रॉपर अकाउंट इज डिटरमिन्ड द अमाउंट विल बी मूव फ्रॉम सस्पेंस अकाउंट टू द प्रॉपर अकाउंट. ठीक है जी. और जैसे ही हमें प्रॉपर उसका अकाउंट डिटरमिन हम कर लेते हैं कि वो डिफरेंस किस अकाउंट का है, तो फिर हम यहाँ से सस्पेंस अकाउंट से रिमूव करके रेलिवेंट अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो दिस इज सस्पेंस अकाउंट.
फॉर क्वेश्चन पर्पजेज, फॉर प्रैक्टिस पर्पजेज मैं आपको ये बता दूं कि एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मैं एक एग्जांपल से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, द डिफरेंस बिटवीन एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। मींस जो सस्पेंस अकाउंट एरर्स हैं वो क्या कौन सी होंगी, और वो जो एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है जिनमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता वो कौन सी होंगी। देखिए, वो एरर जिसमें टू अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, मींस उसमें डेबिट एंड क्रेडिट पे सेम एरर हुई होती है, ठीक है, देयर वाज अ सेम एरर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, वो रीजन, या फिर कोई आप ट्रांजैक्शन इनकम आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, इस टाइप की एरर्स, और फिर आपने एक अकाउंट की अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, बट यानी डेबिट पे जानी थी तो डेबिट पे ही रिकॉर्ड की, क्रेडिट पे जानी थी तो क्रेडिट पे ही रिकॉर्ड की। मींस कि आपको उन एरर से एक आसान सा ट्रिक आपको बताता हूं। आई एम गोइंग टू गिव अ सिंपलेस्ट ट्रिक कि in errors not affecting trial balance involve two accounts which were incorrect, यानी जो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होंगी उसमें टू अकाउंट्स होंगे जो गलत होंगे। हो सकता है एक अकाउंट है जिसमें आपने रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया और दूसरा अकाउंट जिसमें आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये टू अकाउंट्स हो गए। अगर आपने एक एंट्री दूसरा क्या कहते हैं टोटली ओमिट कर दी है, तो इन दैट केस अगेन टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड, ठीक है। और जितनी भी आप नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाली एरर्स देखेंगे तो उसमें टू अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक में आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया, दूसरे में रिकॉर्ड नहीं किया, टू अकाउंट्स इफेक्ट हो गए। तो इस टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर गोइंग टू check the suspense account errors, only one account were affected due to error, यानी एरर की वजह से सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा होगा, प्रीवियसली इफेक्ट हुआ होगा, तो ऐसी एरर्स को हम सस्पेंस अकाउंट एरर कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आई एम फर्स्ट गोइंग टू टेक एन एरर which is not affecting the trial balance. Sold goods $400 on credit was omitted from the books. This transaction was previously omitted. What was the original entry of this transaction? Trade receivables debit and revenue, sales revenue is will be credited. ठीक है, यानी इसमें जो है ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होने थे और सेल्स रेवेन्यू ने क्रेडिट होना था, यानी रेवेन्यू ने क्रेडिट होना था, बट दिस ट्रांजैक्शन वाज ओमिटेड। तो दोनों अकाउंट इफेक्ट हो गए, टू अकाउंट्स वर इफेक्टेड, वन रेवेन्यू अकाउंट कि उसमें भी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड हुई, ऑन द अदर हैंड द अदर अकाउंट इज ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट और उसमें भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई। तो वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर वे। व्हाट विल बी द करेक्शन? करेक्शन विल बी trade receivable would be debited and revenue would be credited, यानी जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन थी वो हम रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि was previously omitted, तो ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड थी, हमने रिकॉर्ड कर दिया, ये करेक्शन हो गई। नाउ मूविंग टू द एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, अब इसको भी कंपेयर करते हैं हम। सेल्स डे बुक was overcasted by $500. Look at this. Sales day book was overcasted by $500, means sales were overcasted, means only sales account was affected. यानी सेल्स ओवरकास्ट हुई है, उसने ये तो नहीं कहा ट्रेड रिसीवेबल की तो कई बात नहीं की, सेल्स का ट्रेड रिसीवेबल के साथ लिंक होता है। तो सेल्स वर ओवरकास्टेड, तो सेल्स ज्यादा लिखी है, मींस सिंगल अकाउंट वाज इफेक्टेड। तो सेल्स बाय नेचर इनकम्स हैं, बाय नेचर क्रेडिट होती हैं, तो वाज ओवरकास्टेड मीन आपने उनको ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। टू डिक्रीज द रेवेन्यू यू हैव टू डेबिट दैट अकाउंट, ठीक है। सेल्स बेसिकली रेवेन्यू होती हैं, तो रेवेन्यू को जब आप डिक्रीज करेंगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन एज अ करेक्शन। सेल्स was overcasted, now I am going to debit the sales account, means revenue account. Revenue account would be debited by $500, ठीक है। तो रेवेन्यू को मैंने डेबिट कर दिया 500 में, बट देर इज नो अदर अकाउंट कि हम इसके अगेंस्ट क्रेडिट किसको करें,
क्योंकि ओनली सेल्स वर रॉन्गली रिकॉर्डेड, तो सेल्स को तो हमने करेक्ट कर दिया। तो इन दिस केस वी विल यूज द सस्पेंस अकाउंट टू कंप्लीट द जर्नल एंट्री। सस्पेंस अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय $500। अब रीजन क्या है सस्पेंस अकाउंट की यूज करने की? फर्स्ट रीजन आई हैव एक्सप्लेन्ड कि सिंगल अकाउंट एरर थी, हमने उसे करेक्ट किया, तो उसके साथ जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमें एक सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ा। सस्पेंस अकाउंट इटसेल्फ हैव नो नेचर, सस्पेंस अकाउंट की कोई भी नेचर नहीं है। आपका जो अकाउंट करेक्ट होगा आप उसको उसकी नेचर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे और दूसरी साइड पे आप सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। अब सस्पेंस अकाउंट क्यों यूज करेंगे? तो मैंने आई हैव टोल्ड यू इन द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट और बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट कि जो भी डिफरेंस होता है अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स में, व्हेन वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, तो हम उस डिफरेंस को वहां से पिक करके सस्पेंस अकाउंट में पार्क कर देते हैं, वहां प्लेस कर देते हैं। तो बेसिकली वी आर आफ्टर प्लेसिंग दैट डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट वी विल सर्च द एरर्स। फिर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते हैं और अपनी एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे जैसे एरर्स आती जाएंगी उन वहां से हम सस्पेंस अकाउंट से जिनका रिलेशन बनेगा वहां से अमाउंट ट्रांसफर होती जाएगी रेलिवेंट अकाउंट में, या इन सिंपल आप ये कह लें कि उन एरर्स को हम सस्पेंस अकाउंट के साथ बैलेंस ऑफ करते जाएंगे और अल्टीमेटली हमारा जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। तो उसकी रीजन फिर बता रहा हूं कि उसकी रीजन यही है बेटा कि सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और डिफरेंस बेसिकली ये जो एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस है इन्हीं की वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है और उसी डिफरेंस से सस्पेंस अकाउंट बना होता है। तो जब हम ऐसी एरर्स आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको रेक्टिफाई करेंगे तो उनके लिए हम साथ सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए, बिकॉज ऐसी एरर्स जो होंगी वो सिंगल अकाउंट इफेक्टिंग एरर्स होंगी जो सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। Now I am moving towards the question. This is the question. John Given's trial balance at 31st May 2013 failed to agree. John Givens is the name. ठीक है? Trial balance at 31st May 2013 failed to agree and a suspense account for the difference $926 debit was opened. तो ये suspense account हमारा open हो गया with the difference in the trial balance and debit balance of the suspense account was generated. तो now the following errors were discovered. These are the errors. ये 4 errors है, but मैं यहाँ पे errors को discuss नहीं कर रहा. I will discuss these errors one by one later in the solution of the question. Here I'm just going to discuss the requirement. Showed the journal entries, the entries in the general journal to correct item 1 to 4 above. Narratives are not required, means explanation is not required. So we just have to record the journal entries of these errors to correct, prepare the suspense account, और फिर उसके बाद हमने suspense account बनाना है. The first transaction. Commission received $120 had been recorded in the account twice. Commission receive किया, but we should record it or business should record it one time in commission received account. But the business was wrongly recorded 2 times. यानी कमीशन रिसीव में एक दफा एंट्री करने की बजाय 2 दफा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में एंट्री होगी, 2 times एंट्री हो गई। अब हमें लेट वी थिंक कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, इनकम्स आर बाय नेचर क्रेडिट. दिस मीन्स के वी हैव क्रेडिटेड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बाय $120 2 times. ओके, कि हमने कमीशन रिसीव्ड अकाउंट के को 2 times $120 से क्रेडिट कर दिया. ठीक है, 1 टाइम तो होना चाहिए था, कमीशन रिसीव किया था, बट हमने 2 times कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. और हैव यू नोटिस्ड
कि इसमें सिंगल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, वो भी कमीशन रिसीव्ड का, और उसमें एक एंट्री 2 टाइम्स चली गई है और कमीशन रिसीव्ड बाय नेचर क्रेडिट होता है, तो 2 टाइम्स उसने कोई नहीं हमें बताया क्रेडिट गई है कि डेबिट, डिड नॉट टेल अस ईदर इट वाज क्रेडिटेड और डेबिटेड, तो हमें उसकी बेसिक नेचर पे जाना पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, इनकम इज बाय नेचर क्रेडिट, तो ये 2 टाइम्स क्रेडिट हुई होगी। तो 9 1 टाइम तो बिल्कुल ठीक थी, सेकंड टाइम जो क्रेडिट हुई है वी हैव टू रिमूव दैट एंट्री फ्रॉम द कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो इनकम बाय नेचर क्रेडिट एट फॉर द रिमूवल वी शुड डेबिट द कमीशन रिसीव्ड अकाउंट एंड द अदर अकाउंट विल बी द सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज सिंगल अकाउंट एरर है, तो इसके साथ करेक्शन हम सस्पेंस अकाउंट के साथ करेंगे। इसकी कमीशन रिसीव्ड डेबिट बाय $120 एंड सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिट बाय $120, और ये हमारी फर्स्ट एरर रिकॉर्ड हो गई। मैं फिर बता रहा हूं, सिंगल अकाउंट इफेक्ट हुआ था कमीशन का, तो वो बाय नेचर क्रेडिट था, रिमूव करने के लिए हमने उसे डेबिट किया और साथ सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी की ये वो एरर्स हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया, और वो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में है, तो हम इन एरर्स को रिमूव करने के लिए साथ सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट की इटसेल्फ कोई नेचर नहीं होती, जो हम अकाउंट को करेक्ट करेंगे उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे और उसकी अपोजिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा कंप्लीट करने के लिए जर्नल एंट्री को। The total trade receivables were undercasted by 824 $824. तो in this case again trade receivables were undercasted, मतलब single account if error है, trade receivables are current assets by nature debit was undercasted, तो मतलब कम लिखे हुए हैं, तो उसको इंक्रीज करने के लिए we should debit the trade receivable account। ठीक है, on the other hand we will use suspense account because single account error and this error will affect the trial balance, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल की आपने फिगर सिर्फ गलत की है, इसके साथ जो दूसरी फिगर होगी उसका उसने कुछ नहीं बताया, तो दिस मीन्स वो सही होगी। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आर अंडरकास्टेड, टू इंक्रीज द ट्रेड रिसीवेबल्स वी शुड डेबिट द ट्रेड रिसीवेबल बाय $824 एंड क्रेडिट द सस्पेंस अकाउंट। तो सिंगल अकाउंट्स एरर जितनी भी होंगी दैट विल बी करेक्टेड विद द सस्पेंस अकाउंट एरर, सस्पेंस अकाउंट बिकॉज दीज एरर्स विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और सस्पेंस अकाउंट बेसिकली ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है, और जब हम इन एरर्स को रेक्टिफाई करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो रिमूव होता जाएगा। द थर्ड transaction or error, a payment for insurance $650 had been correctly entered in the cash book, क्योंकि पेमेंट थी इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस डेबिट होना था और कैश ने क्रेडिट होना था, तो उसने कहा कैश बुक में करेक्टली रिकॉर्डेड है, इंश्योरेंस में प्रॉब्लम हो गया, बट रिकॉर्डेड इन द इंश्योरेंस अकाउंट 560। ओके, चेक दिस ट्रांजैक्शन। पेमेंट वॉज मेड बाय $650, बट कैश में तो सही रिकॉर्ड हो गई, बट इन इंश्योरेंस अकाउंट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 560, यानी यू हैव द बिजनेस वर रिकॉर्डेड $90 लेस देन द एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट वॉज 650, बट द बिजनेस वर रिकॉर्डेड एज $560 इन इंश्योरेंस अकाउंट। दिस इज सिंगल अकाउंट एरर, सिंगल अकाउंट में इफेक्ट होगा। इंश्योरेंस अकाउंट में, इंश्योरेंस में आपने कम लिखा है, एक्सपेंस है, बाय नेचर डेबिट होता है, उसमें 650 जाना चाहिए था। यू हैव टू रिकॉर्ड, यू शुड रिकॉर्ड द 650, बट यू वर रिकॉर्डेड 560 और बिजनेस वर रिकॉर्डेड 560, तो उसको फर्दर जो 90 है, जो डिफरेंस है बेसिकली, वी विल रिकॉर्ड एन अदर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द डिफरेंस 90 इन इंश्योरेंस अकाउंट, and insurance was undercasted, so we will debit the insurance account and credit the suspense account, and the reason of crediting the suspense account is the same, क्योंकि सिंगल अकाउंट एरर है, हमने इंश्योरेंस को सही कर दिया, कैश बुक तो ऑलरेडी सही थी, तो फिर वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन विद द सस्पेंस अकाउंट, इंश्योरेंस डेबिट and suspense account credit. Fourth one and the last transaction is
The total of the sales return journal had been overcasted by 108. Means sales returns were overcasted over extra recorded. ठीक है, ओवरकास्टेड मींस आपने टोटल उसका ज्यादा लिखा हुआ है. एक्चुअली द सेल्स रिटर्न्स वर लो बट यू हैव रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा सेल्स रिटर्न्स. Sales returns by nature debit and you have overcasted, so you should credit the sales return. And what should be debit? Yes, you're right. Sales returns would be credited due to overcharge amount of 108 and suspense account would be debited क्योंकि सिंगल अकाउंट एरर है तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें जो एक्स यूज करना पड़ेगा साथ अकाउंट वो सस्पेंस अकाउंट है और उसकी रीजन वही है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया होगा और उस डिफरेंस की वजह से सस्पेंस अकाउंट जनरेट हुआ एंड वी विल करेक्ट दीज ट्रांजैक्शंस और फिर हम सस्पेंस अकाउंट में इन एरर्स की जो जो अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में उस डिफरेंस में एक्यूमुलेट हुई है वो हम वहां से रिमूव करेंगे और इन अकाउंट्स की एंट्रीज के साथ रिकॉर्ड करते जाएंगे. बेसिकली हम सस्पेंस अकाउंट में से वो अमाउंट रिमूव कर रहे होते हैं जो इस एरर की वजह से इन एरर्स की वजह से हुई है. तो इसीलिए हम सस्पेंस अकाउंट को अपोजिट साइड पे यूज कर रहे होते हैं. उस अकाउंट को हम प्रॉपरली करेक्ट करते हैं और उसका उतना बैलेंस फिर हम सस्पेंस अकाउंट में से रिमूव करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट अपोजिट साइड पे आ जाता है. तो दीज आर द 4 ट्रांजैक्शंस. आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट. रिमेंबर वी हैव recorded 3 times suspense account were credited in 1, 2 and 3 transaction and in 4th transaction we were debited the suspense account. ठीक है, फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस में हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है और इस ट्रांजैक्शन में ये जो 4th अभी आपके सामने है इसमें हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है. सस्पेंस अकाउंट is debited and sales return account is credited due to overcharge amount of 108. Okay. This is the transaction of this error and now I am moving to the suspense account. This is the suspense account. First I will record the difference of the trial balance in the suspense account as a balance brought forward and the difference of the trial balance was given in the question that was 926 on debit side because the debit balance were exist in the suspense account due to difference in trial balance brought forward 926 और ये हमें क्वेश्चन में उसने फर्स्ट 2 लाइंस में दिया हुआ था कि डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में ड्यू टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस the business were created the suspense account and the suspense account have the debit balance of 926 so मैंने उसे balance brought forward कर लिया. Now I will go to record the correction entries of the errors in the suspense account. The first one, commission received were overcasted, that's why we debited the commission received account and suspense account were credited. तो ये देखिए मैंने सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया 120 को ड्यू टू ओवरचार्ज ऑफ कमीशन. ओवरचार्ज इन द सेंस के कमीशंस को रिसीव को उसने 2 टाइम्स रिकॉर्ड किया हुआ था तो हमने एक टाइम कमीशन रिसीव्ड इनकम को डिक्रीज करने के लिए कमीशन रिसीव अकाउंट को डेबिट किया और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया. तो हमने ये सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया 120 से और यहाँ हमने रीजन दे दी कमीशन रिसीव्ड. तो ये नाम हमने कमीशन रिसीव्ड जो है ये रीजन लिखी हुई है और ये सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया. इन सेकेंड एंट्री विच वर द रिलेटेड टू द ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स वर अंडरकास्टेड, उनको टोटल कम किया हुआ था ट्रेड रिसीवेबल्स का तो उनको इंक्रीज करने के लिए हमने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट किया था और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था. तो आई हैव रिकॉर्डेड दिस ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट. Trade receivables 824. And the third transaction, insurance $90. This was also
I think insurance was undercasted. Yes, and that's why we have debited the insurance account by $90 and credited the suspense account. तो suspense account की credit side पे मैंने इस amount को लिख दिया. ठीक है. इंश्योरेंस क्योंकि एक और इसकी रीज़न यही थी बेटा इंश्योरेंस की. दे पेड द इंश्योरेंस. The actual insurance amount was 650, but it was wrongly recorded in the insurance account as a 560. 650 और 560 में जो डिफरेंस था 90 का था, तो 90 से हमने इंश्योरेंस को कम रिकॉर्ड किया हुआ था कि हमने वी डिक्रीज द इंश्योरेंस बाय 90 एंड नो फॉर द पर्पज ऑफ करेक्शन वी हैव इंक्रीज द इंश्योरेंस अकाउंट बाय 90 एंड डेबिट द इंश्योरेंस अकाउंट एंड क्रेडिट द सस्पेंस अकाउंट. तो मैंने आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन बता दी है और उसकी करेक्शन भी हमने ये कर दी कि इसमें इंश्योरेंस को हमने डेबिट किया इंक्रीज करने के लिए और सस्पेंस को क्रेडिट किया. तो दैट्स व्हाई दिस ट्रांजैक्शन was recorded on the credit side of the suspense account. And the last one, sales returns were overcasted. So for the decrease in sales return, we have credited the sales return account and debit the suspense account. और ये suspense account की debit side पे sales return record कर दी 108 की क्योंकि suspense account was debited for the purpose of correction. After that, we will make the total of both sides. And first, I am going to take the total of debit side. The total of debit side is 1034. And now I am going to take the total of credit side. And this is also 1034. This means that we have removed the all errors properly. That's why there is no difference in the suspense account. Both sides are equal. तो सस्पेंस अकाउंट की आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर्स साइड्स बोथ साइड्स विल बी इक्वल और ये इस चीज़ का एविडेंस होगा कि आपने ट्रांजैक्शंस जो हैं एरर्स की वो प्रॉपरली रिकॉर्ड कर दी हैं. होपफुली यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट. तो मैं एंड में एट द एंड मैं इसको रिपीट कर दूं कि ये बेसिकली उन एरर्स के लिए होता है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं और उन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट कह देते हैं. और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस उसी साइड पे आएगा जिस साइड पे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा. मींस जिस साइड पे शॉर्ट फॉल होएगा. लाइक अगर क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की शॉर्ट है एज कंपेयर टू डेबिट साइड तो ट्रायल सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे एग्जिस्ट करेगा. और अगर डेबिट साइड शॉर्ट है ट्रायल बैलेंस की तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा. इन दिस केस 926 वाज डेबिट बैलेंस. तो इसका मतलब यही है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे शॉर्टफॉल होगा 926 का, इसीलिए ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे है. होपफुली यू गॉट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सस्पेंस अकाउंट. For further practice, but first I want to say first you will go to subscribe my channel and also like this video. And for further practice you can visit my website www.atpworld.net. और वहाँ पे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड. यू कैन डू दैट क्वेश्चंस एज वेल. और अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर विच इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी और ऑन माय फेसबुक. All information are given in the description box. Okay. I will come with the next topic soon. Till then, Allah Hafiz.